पति ब्रह्मचारी। एक इंसान भी तैयार हो गया ना उस दादा भाई के खिलाफ गवाही देने में, तो उस दादा भाई को घसीटते हुए मैं जेल में सड़ाऊंगी। श्रेया, हर गली हर मोहल्ले वालों से बात करो। हाँ ठीक है। नहीं, वो अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगी। अगर ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुछ हो जाता तो क्या इस 1 साल में तुम भी दूसरा नया रिश्ता बना लेते? की बातें काव्या इस दर्द से तभी निकल पाएगी जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी होती है वो कहती है कि मैं पूजा करूंगी तो दादा भाई के साथ नहीं बैठूंगी तो सूरज के साथ ही बैठूंगी। तो दूसरी जानब तो फिर उसकी अम्मा नहीं, पता नहीं एक और आंटी आती है, वो कहती है कि बेटा ईशा ये कैसे बात कर रही हो ईशा जी, ये सूरज भाई से आपने जो आपकी सूरज हर्ष आपके ऊपर कुर्बान कर दिया और हर्ष आपके लिए कर दिया, आप ऐसे बात कर रही हो सूरज के लिए, आप ऐसे कैसे हो सकती हो सूरज के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकती। दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो कहता है कि मुझे बहस नहीं चाहिए, आप मुझे बस एक बात कह दो कि आप पूजा करोगी या नहीं करोगी मेरे साथ। दूसरी जानब से फिर जो ऐशा कहती है कि मैं बस नहीं करूँगी। दूसरी जानब से फिर ऐशा कहती है कि जब तुम गुंडा होते तो तुम अपने बाप को क्यों बचाते, आप अपने बाप को क्यों नहीं बचा पाए। दूसरी जानब से फिर सूरज भाई कहता है कि दादा भाई कहता है कि मतलब दादा भाई जो होता है वो सूरज होता है। सूरज कहता है कि जब मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें या नहीं रहेंगी, एक फैसला चुन लो, क्योंकि आपकी मर्ज़ी जो आपका इरादा होगा वो आपके हाथ में, आप जो चाहेंगी वही। दूसरी जानब से फिर ऐशा कहती है कि मैंने जब ये वर्दी पहनी थी मैंने शपथ ली थी कभी भी मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। दूसरी जानब से फिर सूरज कहता है कि आप ये बता दो मैं सूरज नहीं होगा, मैं दादा भाई हूँ, दादा भाई भी रहूँगा, मैं सूरज नहीं हूँ, दादा भाई हूँ तो दादा भाई सही, सूरज नहीं हूँ। तो जानब से फिर ईशा के जो पास होता है जो पिक होती है सूरज और ईशा एक साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो उससे छीन के गुस्से में उसको 2 टोटे कर देता है, सूरज को अलग कर देता है और जो ईशा को अलग कर देता है, ईशा को सूरज को अलग करके फेंक देता है। फिर कहता है कि ये जो तुम्हारे गले में ये जो मेरा हार पहना हो ये भी उतार दो। अब तुम चाहती हो कि फिर सूरज कहता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तुम जो मैं उस दिन मैंने गुस्से में फ़ैसला ले लिया था कि मैं दादा भाई ने सूरज भाई हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं गुस्से में ऐसे ले लेता हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम गुस्से में जो फैसला ले लो, तुम्हें लेना है, तुम्हें जो गुस्से में फ़ैसला लेना है ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें गुस्से में मुझे छोड़ना है छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट पहना हुआ है ये पहले उतार दो। और सूरज बहुत ही गुस्से में आके फिर ईशा जी रोती है, ईशा जी कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर ईशा जी चली जाती है। दूसरी जने से फिर दूसरी जानब से जो ईशा जी होती है अपनी पैकिंग फुल तैयारी कर से निकलती है। तो दूसरी जानब से जैसे ही एक जो मेन दरवाज़ा होता है घर के बाहर जो होता है वो वहाँ से पैर रख रही होते है, तो दूसरी जानब से फिर उसकी दादी अम्मा ईशा जी ऐसे बोलती है, ईशा जी रुको। फिर कहती है कि फिर घड़ी उठा के उसको पहनाती है, उसको कहती है कि ये पर हम जी मतलब कि ऐसे नाम रहे तो बड़े में घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। जब भी तुम जहाँ जाओगी और जहाँ कोई भी काम करोगी या कहाँ भी मुसीबत में होगी तब इसे याद करोगी तो उसे
कुछ तो एहसास होगा कि मेरे घर में कोई तो मेरे असूलों पे चला है और ये घड़ी किसी ने तो पहनी है और किसी ने फिर दूसरी जाने से सूरज भाई सोच करता है तो ये तो मुझे अपने पापा ने मतलब घड़ी पहनाई थी, फिर यहाँ कैसे आ गए, फिर जो वही घड़ी जो होते हैं वो ईशा जी पहनती है। दूसरी जाने से फिर ईशा जी कहती है कि अम्मा दादी मैंने अपने मैं सही चल रही हूँ ना अपने असूलों पे। तो जाने से फिर उसकी दादी कहती है कि जी बेटा आप बिल्कुल सही चल रही हो, आपने बहुत कुछ नहीं गलत किया। तो जाने से फिर ईशा कहती है कि मैंने सच का साथ दिया, सच किसी से नहीं डरता। तो जाने से फिर दादी अम्मा कहती है कि हाँ हाँ सच किसी से नहीं डरता, मैं आपके साथ हूँ ना। तो जाने से फिर ईशा जी कहती है कि तुम और अंकल मेरे, तुम और पापा जो होते हैं, तुम और दादा मेरे साथ होना। फिर दादी कहती है कि जी हाँ जी बेटा मैं आपके साथ हूँ और तुम्हारे पापा भी साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाओ जा सकती हो मर्जी थे, क्योंकि आपने सच का साथ दिया है, किसी झूठ का नहीं। आप तो बस यही डट के रहना, बस किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना। आपको डट के रहना है तो किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना होगा, क्योंकि आप एक सच्ची दिल की लड़की है और रहमदिला और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नायाब लड़की हो। तो दोस्तों ये क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको फॉलो करना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी होती है वो कहती है कि मैं पूजा करूंगी तो दादा भाई के साथ नहीं बैठूंगी तो सूरज के साथ ही बैठूंगी। तो दूसरी जानब तो फिर उसकी अम्मा नहीं पता नहीं एक और आंटी आती है, वो कहती है कि बेटा ईशा ये कैसे बात कर रही हो ईशा जी, ये सूरज भाई से आपने जो आपकी सूरज हर्ष आपके ऊपर कुर्बान कर दिया और हर्ष आपके लिए कर दिया, आप ऐसे बात कर रही हो सूरज के लिए, आप ऐसे कैसे हो सकती हो सूरज के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकती। दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो कहता है कि मुझे बहस नहीं चाहिए, आप मुझे बस एक बात कह दो कि आप पूजा करोगी या नहीं करोगी मेरे साथ। उस जन्म से फिर ऐसा कहती है कि मैं बस नहीं करूँगी। दूसरी जन्म से फिर ऐसा कहती है कि जब तुम गुंडा होते तो तुम अपने बाप को क्यों बचाते, आप अपने बाप को क्यों नहीं बचा पाए। दूसरी जन्म से फिर सूरज भाई कहता है कि दादा भाई कहता है कि मतलब दादा भाई जो होता है वो सूरज होता है। सूरज कहता है कि जब मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें या नहीं रहेंगी, एक फैसला चुन लो, क्योंकि आपकी मर्ज़ी जो आपका इरादा होगा वो आपके हाथ में, आप जो चाहेंगी वही। दूसरी जानब से फिर ऐसा कह दिया है कि मैंने जब ये वर्दी पहनी थी मैंने शर्त ली थी कभी भी मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। दूसरी जानब से फिर सूरज कहता है कि आप ये बता दो मैं सूरज नहीं होगा, मैं दादा भाई हूँ, दादा भाई भी रहूँगा, मैं सूरज नहीं हूँ, दादा भाई हूँ तो दादा भाई सही, सूरज नहीं हूँ। तो जानब से फिर ईशा के जो पास होता है जो पिक होती है सूरज और ईशा एक साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो उससे छीन के गुस्से में उसको दो टोटे कर देता है, सूरज को अलग कर देता है और जो ईशा को अलग कर देता है, ईशा को सूरज को अलग करके फेंक देता है। फिर कहता है कि ये जो तुम्हारे गले में ये जो मेरा हार पहना हो ये भी उतार दो। अब तुम चाहती हो कि फिर सूरज कहता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तुम जो मैं उस दिन मैंने गुस्से में फ़ैसला ले लिया था कि मैं दादा भाई नहीं सूरज भाई हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं गुस्से में ऐसे ले लेता हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम गुस्से में जो फैसला ले लो, तुम्हें लेना है, तुम्हें जो गुस्से में फ़ैसला लेना है ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें गुस्से में मुझे छोड़ना है छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे
ये जो तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट पहना हुआ है ये पहले उतार दो। और सूरज बहुत ही गुस्से में आके फिर ईशा जी रोती है। ईशा जी कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर ईशा जी चली जाती है दूसरी जने से। फिर दूसरी जाने से जो ईशा जी होती है अपनी पैकिंग फुल तैयारी कर से निकलती है। तो दूसरी जाने से जैसे ही एक जो मेन दरवाज़ा होता है घर के बाहर जो होता है वो वहाँ से पैर रख रही होते है। तो दूसरी जाने से फिर उसकी दादी अम्मा ईशा जी ऐसे बोलती है, ईशा जी रुको। फिर कहती है कि फिर घड़ी उठा के उसको पहनाती है। उसको कहती है कि ये परहम जी मतलब कि ऐसे नाम रहे बड़े हुए घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गए। जब भी तुम जहाँ जाओगी और जहाँ कोई भी काम करोगी या कहाँ भी मुसीबत में होगी तब इसे याद करोगी तो उससे कुछ तो एहसास होगा कि मेरे घर में कोई तो मेरे असूलों पे चला है और ये घड़ी किसी ने तो पहनी है और किसी ने। फिर दूसरी जाने से सूरज भाई सोच करता है तो ये तो मुझे अपने पापा ने मतलब घड़ी पहनाई थी, फिर यहाँ कैसे आ गए। फिर जो वही घड़ी जो होते है वो ईशा जी पहनती है। दूसरी जाने से फिर ईशा जी कहती है कि अम्मा दादी मैं सही चल रही हूँ ना अपने असूलों पे। तो जाने से फिर उसकी दादी कहती है कि जी बेटा आप बिल्कुल सही चल रही हो, आपने बहुत ही कुछ नहीं गलत किया। तो जाने से फिर ईशा कहती है कि मैंने सच का साथ दिया, सच किसी से नहीं डरता। तो जाने से फिर दादी अम्मा कहती है कि हाँ हम सच किसी से नहीं डरता, मैं आपके साथ हूँ ना। तो जाने से फिर ईशा जी कहती है कि तुम और अंकल मेरे तुम और पापा जो होते हैं तुम्हारे दादा मेरे साथ होना। फिर दादी कहती है कि जी हाँ जी बेटा मैं आपके साथ हूँ और तुम्हारे पापा भी साथ हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाओ जा सकती हो मर्दी थे क्योंकि आपने सच का साथ दिया है, किसी झूठ का नहीं। आप तो बस यही डट के रहना, बस किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना। आपको डट के रहना है तो किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना होगा क्योंकि आप एक सच्ची दिल की लड़की है और रहमदिला और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नायाब लड़की हो। तो दोस्तों क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको फॉलो करना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी होती है वो कहती है कि मैं पूजा करूंगी तो दादा भाई के साथ नहीं बैठूंगी तो सूरज के साथ ही बैठूंगी। तो दूसरी जानब तो फिर उसकी अम्मा नहीं पता नहीं एक और आंटी आती है वो कहती है कि बेटा ईशा ये कैसे बात कर रही हो ईशा जी, ये सूरज भाई से आपने जो आपकी सूरज हर्ष आपके ऊपर कुर्बान कर दिया और हर्ष आपके लिए कर दिया। आप ऐसे बात कर रही हो सूरज के लिए, आप ऐसे कैसे हो सकती हो सूरज के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकती। दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो कहता है कि मुझे बहस नहीं चाहिए, आप मुझे बस एक बात कह दो कि आप पूजा करोगी या नहीं करोगी मेरे साथ। उस जन्म से फिर जो ऐसा कहती है कि मैं बस नहीं करूँगी। दूसरी जन्म से फिर ऐसा कहती है कि जब तुम गुंडा होते तो तुम अपने बाप को क्यों बचाते, आप अपने बाप को क्यों नहीं बचा पाए। दूसरी जन्म से फिर सूरज भाई कहता है कि दादा भाई कहता है कि मतलब दादा भाई जो होता है वो सूरज होता है। सूरज कहता है कि जब मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, एक फैसला चुन लो क्योंकि आपकी मर्ज़ी जो आपका इरादा होगा वो आपके हाथ में, आप जो चाहेंगी वही। दूसरी जानब से फिर ऐसा कह दिया है कि मैंने जब ये वर्दी पहनी थी मैंने शपथ ली थी कभी भी मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। दूसरी जानब से फिर सूरज कहता है कि अब ये बता दो मैं सूरज नहीं होगा, मैं दादा भाई हूँ, दादा भाई भी रहूँगा, मैं सूरज
नहीं हूँ, दादा भाई हूँ तो दादा भाई सही, सूरज नहीं हूँ। तो इस जन्म से फिर ईशा के जो पास होता है, जो पिक होती है, सूरज और ईशा एक साथ खड़े हैं, तो दूसरे जन्म से फिर जो वो सूरज होता है वो उससे छीन के गुस्से में उसको दो टोटे कर देता है, सूरज को अलग कर देता है और जो ईशा को अलग कर देता है, ईशा को सूरज को अलग करके फेंक देता है। फिर कहता है कि ये जो तुम्हारे गले में ये जो मेरा हार पहना हो ये भी उतार दो। अब तुम चाहती हो कि फिर सूरज कहता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तुम जो मैं उस दिन मैंने गुस्से में फ़ैसला ले लिया था कि मैं दादा भाई ने सूरज भाई हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं गुस्से में ऐसे ले लेता हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम गुस्से में जो फैसला ले लो, तुम्हें लेना है, तुम्हें जो गुस्से में फ़ैसला लेना है ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें गुस्से में मुझे छोड़ना है छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट पहना हुआ है ये पहले उतार दो। और सूरज बहुत ही गुस्से में आके फिर ईशा जी रोती है, ईशा जी कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर ईशा जी चली जाती है दूसरी जने से। फिर दूसरी जाने से जो ईशा जी होती है अपनी पैकिंग फुल तैयारी कर से निकलती है। तो दूसरी जाने से जैसे ही एक जो मेन दरवाज़ा होता है घर के बाहर जो होता है वो वहाँ से पैर रख रही होते है, तो दूसरी जाने से फिर उसकी दादी अम्मा ईशा जी ऐसे बोलती है, ईशा जी रुको। फिर कहती है कि फिर घड़ी उठा के उसको पहनाती है, उसको कहती है कि ये परहम जी मतलब कि ऐसे नाम रहे तो बड़े में घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। जब भी तुम जहाँ जाओगी और जहाँ कोई भी काम करोगी या कहाँ भी मुसीबत में होगी तब इसे याद करोगी तो उसे कुछ तो एहसास होगा कि मेरे घर में कोई तो मेरे असूलों पे चला है और ये घड़ी किसी ने तो पहनी है और किसी ने। फिर दूसरी जाने से सूरज भाई सोच करता है तो ये तो मुझे अपने पापा ने मतलब घड़ी पहनाई थी, फिर यहाँ कैसे आ गए। फिर जो वही घड़ी जो होते हैं वो ईशा जी पहनती है। दूसरी जाने से फिर ईशा जी कहती है कि अम्मा दादी मैं सही चल रही हूँ ना अपने असूलों पे। तो जाने से फिर उसकी दादी कहती है कि जी बेटा आप बिल्कुल सही चल रही हो, आपने बहुत कुछ नहीं गलत किया। तो जाने से फिर ईशा कहती है कि मैंने सच का साथ दिया, सच किसी से नहीं डरता। तो जाने से फिर दादी अम्मा कहती है कि हाँ सच किसी से नहीं डरता, मैं आपके साथ हूँ ना। तो जाने से फिर ईशा जी कहती है कि तुम और अंकल मेरे, तुम और पापा जो होते हैं, तुम और दादा मेरे साथ होना। फिर दादी कहती है कि जी हाँ जी बेटा मैं आपके साथ हूँ और तुम्हारे पापा भी साथ हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाओ जा सकती हो मर्जी से, क्योंकि आपने सच का साथ दिया है, किसी झूठ का नहीं। आप तो बस यही डट के रहना, बस किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना। आपको डट के रहना है तो किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना होगा, क्योंकि आप एक सच्ची दिल की लड़की है और रहमदिला और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नायाब लड़की हो। तो दोस्तों क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको फॉलो करना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया। नादरीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी होती है वो कहती है कि मैं पूजा करूंगी तो दादा भाई के साथ नहीं बैठूंगी तो सूरज के साथ ही बैठूंगी। तो दूसरी जानब तो फिर उसकी अम्मा नहीं पता नहीं एक और आंटी आती है, वो कहती है कि बेटा ईशा ये कैसे बात कर रही हो ईशा जी, ये सूरज भाई से आपने जो आपकी सूरज हर्ष आपके ऊपर कुर्बान कर दिया और हर्ष आपके लिए कर दिया, आप ऐसे बात कर रही हो सूरज के लिए, आप ऐसी कैसे हो सकती हो सूरज के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकती। दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो कहता है कि मुझे बहस नहीं चाहिए, आप मुझे बस एक बात कह दो कि आप पूजा करोगी या नहीं करोगी मेरे साथ। उस जन्म से फिर ईशा कहती है कि
बस नहीं करोगी। दूसरी जानब से फिर ऐशा कहती है कि जब तुम गुंडा होते तो तुम अपने बाप को क्यों बचाते, आप अपने बाप को क्यों नहीं बचा पाए। दूसरी जानब से फिर सूरज भाई कहता है कि दादा भाई कहता है कि मतलब दादा भाई जो होता है वो सूरज होता है। सूरज कहता है कि जब मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं गुंडा होता तो मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाता। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, एक फैसला चुन लो, क्योंकि आपकी मर्ज़ी जो आपका इरादा होगा वो आपके हाथ में, आप जो चाहेंगी वही। दूसरी जानब से फिर ऐशा कह दिया है कि मैंने जब ये वर्दी पहनी थी मैंने शर्त ली थी कभी भी मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। दूसरी जानब से फिर सूरज कहता है कि अब ये बता दो, मैं सूरज नहीं होगा, मैं दादा भाई हूँ, दादा भाई भी रहूँगा, मैं सूरज नहीं हूँ। दादा भाई हूँ तो दादा भाई सही, सूरज नहीं हूँ। तो जानब से फिर ईशा के जो पास होता है, जो पिक होती है, सूरज और ईशा एक साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानब से फिर जो सूरज होता है वो उससे छीन के गुस्से में उसको दो टोटे कर देता है। सूरज को अलग कर देता है और जो ईशा को अलग कर देता है। ईशा को सूरज को अलग करके फेंक देता है। फिर कहता है कि ये जो तुम्हारे गले में ये जो मेरा हार पहना हो ये भी उतार दो। अब तुम चाहती हो कि फिर सूरज कहता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तुम जो मैं उस दिन मैंने गुस्से में फ़ैसला ले लिया था कि मैं दादा भाई नहीं सूरज भाई हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं गुस्से में ऐसे ले लेता हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम गुस्से में जो फैसला ले लो, तुम्हें लेना है, तुम्हें जो गुस्से में फ़ैसला लेना है ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम्हें गुस्से में मुझे छोड़ना है छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट पहना हुआ है ये पहले उतार दो। और सूरज बहुत ही गुस्से में आके फिर ईशा जी रोती है। ईशा जी कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर ईशा जी चली जाती है। दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह से जो ईशा जी होती है अपनी पैकिंग फुल तैयारी कर से निकलती है। तो दूसरी जगह से जैसे ही एक जो मेन दरवाज़ा होता है घर के बाहर जो होता है वो वहाँ से पैर रख रही होते, तो दूसरी जगह से फिर उसकी दादी अम्मा ईशा जी ऐसे बोलती है, ईशा जी रुको। फिर कहती है कि फिर घड़ी उठा के उसको पहनाती है। उसको कहती है कि ये परहम जी मतलब कि ऐसे नाम रहे तो बड़े में घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। जब भी तुम जहाँ जाओगी और जहाँ कोई भी काम करोगी या कहाँ भी मुसीबत में होगी तब इसे याद करोगी तो उससे कुछ तो एहसास होगा कि मेरे घर में कोई तो मेरे असूलों पे चला है और ये घड़ी किसी ने तो पहनी है और किसी ने। फिर दूसरी जानब से सूरज भाई सोच करता है तो ये तो मुझे अपने पापा ने मतलब घड़ी पहनाई थी, फिर यहाँ कैसे आ गए। फिर जो वही घड़ी जो होते हैं वो ईशा जी पहनती है। दूसरी जानब से फिर ईशा जी कहती है कि अम्मा दादी मैंने मैं सही चल रही हूँ ना अपने असूलों पे। तो जाने से फिर उसकी दादी कहती है कि जी बेटा आप बिल्कुल सही चल रही हो, आपने बहुत कुछ नहीं गलत किया। तो जाने से फिर ईशा कहती है कि मैंने सच का साथ दिया, सच किसी से नहीं डरता। तो जाने से फिर दादी अम्मा कहती है कि हाँ सच किसी से नहीं डरता, मैं आपके साथ हूँ ना। तो जाने से फिर ईशा जी कहती है कि तुम और अंकल तुम और पापा जो होते हैं तुम और दादा मेरे साथ होना। फिर दादी कहती है कि जी हाँ जी बेटा मैं आपके साथ हूँ और अब तुम्हारे पापा भी साथ हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जाओ जा सकती हो मर्जी से, क्योंकि आपने सच का साथ दिया है, किसी झूठ का नहीं। आप तो बस यही डट के रहना, बस किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना। आपको डट के रहना है तो किसी झूठे आदमी का साथ नहीं देना होगा, क्योंकि आप एक सच्ची दिल की लड़की है और रहमदिला और बहुत ही अच्छी और बहुत ही नायाब लड़की हो। तो दोस्तों क्या होता है चल के एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको फॉलो करना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया।